दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आपको पता होगा जितने सारे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में लगभग 3 से 4 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन नियुक्तियां से आता ही आता है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप, बिकॉज दिस इज दी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। नीचे आपको यहाँ पे आंसर की भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे नीचे आंसर की भी दिया गया है। तो जिनको नोट्स चाहिए, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिया गया है। आपको सिंपली इस नंबर पे 10 रुपया पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। आपको पूरा PDF व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं जिनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। रविंद्र कुमार अग्रवाल, रविंद्र कुमार अग्रवाल। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन याद भी हो जाए, और कंप्लीट करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में IAF यानी कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा नागेश कपूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा लव अग्रवाल, लव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा जस्टिस विक्रम नाथ, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत व्यापार सर्ववर्धन संगठन यानी कि ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा जावेद अशरफ, जावेद अशरफ ITPO के नए अध्यक्ष बने हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो एवरीवन वॉच फुल वीडियो विदाउट एनी स्किप एंड मैक्सिमम शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका आंसर होगा राकेश अग्रवाल, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो इसके जो है नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा विवेक चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इसका आंसर होगा मनाली क्षीरसागर, मनाली क्षीरसागर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा रामकृष्ण चंद्र, रामकृष्ण चंद्र। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके CEO कौन है? उनका नाम है R दोरास्वामी। इसकी स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई में है। किस एक्ट के द्वारा यहाँ पे पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? BWF के एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर होगा सी, PV सिंधु, PV सिंधु बनी है BWF एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके जो है अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर होगा कलिकेश नारायण सिंह, कलिकेश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा बी, संगीता बरुआ पीसारोती। संगीता बरुआ पीसारोती। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? इसका आंसर होगा राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE यानी कि ऑल इंडिया, यहाँ देखिए, न्यू चेयरमैन ऑफ दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर दी टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा योगेश सिंह। योगेश सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम यानी कि RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा डी, सलीम अहमद। एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको आराम से क्वेश्चन याद भी हो जाए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा सलीम अहमद। सलीम अहमद। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, बीजेपी के यानी कि दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा नितिन नवीन को। नितिन नवीन को। नितिन नवीन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? एक बार फिर से पढ़ता हूँ, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली मुख्य सचिव महिला बनी है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा देवेंद्र पाल सिंह, और यहाँ पे कनक मेघला रविंद्र कुमार, और यहाँ पे सी अनिल कौशिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 53 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर होगा विश्वजीत सहाय। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वजीत सहाय। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा संजय गर्ग को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सबको पता है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, यानी कि आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा अंकथी राजू। अंकथी राजू। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में एनडीए के कमांडेंट कौन बने हैं? एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट कौन बने हैं? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। वाइस एडमिरल अनिल जग्गी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 है, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पराग जैन। एक बार फिर से बोलता हूँ, पराग जैन को भारत का सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। पराग जैन को भारत का सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर होगा CP
राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2025 अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। दिस क्वेश्चन इज दी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा शशिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के नए महालेख नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA के पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर होगा ए TCA कल्याणी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। अगला क्वेश्चन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा दीपक गुप्ता को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति सौमेन सेन, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, FICCI के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा अनंत गोयंका, ऑप्शन नंबर ए अनंत गोयंका। तो FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष चुना गया है अनंत गोयंका को। क्वेश्चन नंबर 38, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रवीण कुमार को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका आंसर है प्रवीण रंजन को। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? NCC मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इसके 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा श्रीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका आंसर है हरभजन सिंह। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुआ था दिसंबर 1928 में। मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई में है। और इसके सचिव कौन बने हैं? वो है देवजीत सैकिया, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सुधांशु वत्स को, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा बी अमित खरे को, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा डी ब्रिजभूषण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी।
अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक यानी कि DGOS किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा को। क्वेश्चन नंबर 47, RBI के नई कार्यकारी निदेशक यानी कि ED न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सोनाली सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर होगा बी, हर्ष संघवी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ देखिए ASSOCHAM इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा निर्मल कुमार मिंडा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, ICA यानी कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांता रंगस्वामी। क्वेश्चन नंबर 51, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक यानी कि CA कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट इन सितंबर 2025 में, तो इसका पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा ए, वंदना गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर होगा बी, जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी। इनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ASCI यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सुधांशु वत्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, BSI यानी कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका आंसर होगा डॉक्टर कनाथ दास, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए MD और यहाँ पे CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए MD और यहाँ पे CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा शैलेश चंद्र, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, R वेंकटरमणि, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है राजीव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी, राजीव वर्मा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है पवन कुमार शर्मा को उपचुनाव उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, AIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? यानी कि CSIR NIS CPR इसकी जो है नई निदेशक कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर गीतावाणी रायासम, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें यानी कि 40वें के चीफ ऑफ मटेरियल COM के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी नौसेना के कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन
चीफ का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवंबर 2025 में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो है न्यू फुल टाइम मेंबर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान, ऑप्शन नंबर डी, संदीप प्रधान। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। नवंबर 2025 में त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मनोज कुमार को, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो है चेयरपर्सन कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास NGT, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। अगस्त 2025 में भारत का नया डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया है? डिप्टी NSA मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल सिंह को डिप्टी NSA चुना गया है। कब? अगस्त 2025 में। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस यानी कि AOM, एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस, इसका कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संजीव घोटिया, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश गोलचा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं अगस्त 2025 में? लगातार तीसरी बार, एक बार फिर से बोलता हूँ, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार BFI यानी कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय सिंह, अजय सिंह। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। अगस्त 2025 में AAI यानी कि AAI का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? इसका फुल फॉर्म होता है AAI का एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीनिवासन के स्वामी, श्रीनिवासन के स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है अगस्त 2025 में? इसका आंसर हो जाएगा रजीत पुन्हानी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 72। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा, राजकुमार अरोड़ा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एयर मार्शल तेजबार सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 76। NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए इसका जो है नया अध्यक्ष कौन बने हैं? NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव जो है NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 78 जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ऑप्शन नंबर डी।
अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 79 जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार, इसका जो है प्रभार किसे सौंपा गया है। एक बार फिर से बोलता हूँ, जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। इसका आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में RAW यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस, इसके जो है नए चीफ कौन बने हैं, इसके नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पराग जैन, पराग जैन। एक बार फिर से बोलता हूँ, 2025 में RAW यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं, नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पराग जैन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 यूपीएससी यानी कि इसके जो है चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के, यूपीएससी के। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस गोपाल कृष्णन। अगर पूछा जाए सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। अगर पूछा जाए एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नारायण, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देखिए वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख कौन कौन है। देखिए अगर पूछा जाए CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। अगर पूछा जाए DRDO के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है समीर वी कामत। अगर पूछा जाए BRC, तो BRC के 14वें निदेशक कौन बने हैं, उनका नाम है विवेक भसीन। अगर पूछा जाए IGCR, इन सभी का फुल फॉर्म भी आता है। अगर पूछा जाए CSIR फुल फॉर्म क्या होता है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगर पूछा जाए DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगर पूछा जाए BRC का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगर पूछा जाए IGCAR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगर पूछा जाए IGCR के निदेशक कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा CG करहाड़कर। अगर पूछा जाए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। अगर पूछा जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा श्री A राजराजन। अगर पूछा जाए ANRF के मुख्य कार्यकारी यानी कि इसके CEO कौन बने हैं, ANRF के CEO कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिव कुमार कल्याणमन। यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO कौन बने हैं, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण सेन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। NFRA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नितिन गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 85 जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन यानी कि AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दीपक बागला, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 IRDAI, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2025 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ। अगला क्वेश्चन, RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा मोंगीलाल जाट, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का यानी कि IBCA का अध्यक्ष
किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को IBCA का अध्यक्ष चुना गया है 2025 में, जून 2025 में। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DGDE का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स, यानी कि रक्षा संपदा महानिदेशक। तो इसमें जो है किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा शैलेंद्र नाथ गुप्ता, शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी, तो इसमें 2025 मई में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल को चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 94 जनवरी 2025 में UIDAI का CEO कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि 19 अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विजया किशोर राहटकर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो जून 2025 में CBDT के अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो भी इसका अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष का जून 2025 में 1 साल के लिए इनका पदभार बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम क्या है बताओ? 97 रवि अग्रवाल को CBDT के लिए इनका 1 साल का जो भी पोस्टिंग है उसको बढ़ा दिया गया है, रवि अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHRC फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिनका नाम है V रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो इससे एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चन के अलावा आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब देखिए, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग के किशोर मकवाना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर। सो दीज आर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, सेना से जुड़े अध्यक्ष या फिर उनके प्रमुख कौन है? CDS के प्रमुख कौन है? अनिल चौहान। भारत की वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। भारत की नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक कौन है? उनका नाम है परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक के अध्यक्ष या फिर प्रमुख कौन है? मनोज कुमार कटियार। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के AD कैंप यानी कि ADC इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और नीचे आपको यहाँ पे आंसर की भी दिया गया है। तो जो लोग इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, आपको सिंपली ऊपर दिए गए नंबर पे आपको यहाँ पे पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप भेज देना है, आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिना देखे बताना है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी का आंसर आपको बताना है अगर आपको आता है तब। यानी कि अगर आप पूरा वीडियो देखे हो, वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे पांचों क्वेश्चन का कमेंट करना है कि इन पांचों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।